सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फिश टेल, यानी मछली की कहानी हम पढ़ेंगे। और इस कहानी को पढ़ते पढ़ते साथ ही में मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। अब मैं आपको चैप्टर को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि हर चीज़ जो भी एक एक वर्ड लिखा होगा उसको डिटेल में आपको समझाऊंगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी, गहरे समुंदर के अंदर। सी द लवली कलर्ड फिश, देखो प्यारी सी रंगीन मछली। स्विमिंग पीसफुली, यानी शांति से तैर रही है। अभी एक स्पेशल तरीके की पोयम है जो कि 3 लाइन के अंदर लिखी गई है, इसे हम हाइकू कहते हैं। तो हाइकू क्या है? छोटी सी जो पोयम होती है जिसको 3 लाइन के अंदर लिखा जाता है, उसे हम हाइकू कहते हैं। इस तरह की जो पोयम है वो जापान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जापान एक देश है, जैसे हमारा भारत एक देश है, यानी इंडिया एक देश है, उसी तरीके से जापान भी एक देश है। तो वहाँ पर ये 3 लाइन वाली जो पोयम है जिसे हम हाइकू कहते हैं, वो पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक और हाइकू है, उसको भी हम देख लेते हैं। द लेक काम स्मूथ स्टिल। तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? लेक की बात की जा रही है, जिसे हम हिंदी में झील कहते हैं। झील क्या होती है, यानी लेक क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, जिसके चारों तरफ ज़मीन हो। इमेज में आप देख सकते हो, बीच में एक बड़े हिस्से में पानी भरा हुआ है और चारों तरफ आपको ज़मीन मिलेगी, उसे हम लेक कहते हैं। काम है यानी शांत है, पानी बहुत ज़्यादा उछल नहीं रहा है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हो, ये जो इमेज बनी है यहाँ पर देख रहे हो, लहरें कितनी ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा उस लेक के अंदर जिसके बारे में बात की जा रही है उस हाइकू के अंदर। स्मूथ है, स्मूथ का मतलब क्या है? या तो बिल्कुल पानी जो उसका सरफेस है, पानी का जो सतह है वो इस तरह से है, जैसे आप किसी बर्तन में पानी भर दो ना तो पानी का लेवल बिल्कुल फ्लैट रहता है। या फिर जब झील या तालाब वगैरह के अंदर क्या होता है, हवा चलती है, हवा चलने की वजह से छोटी छोटी लहरें बनना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे से मान लो स्मूथ सी लहरें। तो स्मूथ का मतलब दोनों हो सकता है यहाँ पर, या तो पानी का लेवल इस तरह से है बिल्कुल फ्लैट, या फिर हल्का हल्का स्मूथ सा वेव बन रही है। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि स्टिल है, यानी पानी रुका हुआ है। सीधी सी बात है, पानी रुका रहेगा। नदियों के अंदर यानी रिवर्स के अंदर पानी बहता है, क्योंकि रिवर क्या होता है, ऐसे चलते हुए जाती है। लेकिन यहाँ पर लेक है, बीच में एक जगह पानी भरा हुआ है, तो ये पानी इधर उधर तो जा नहीं सकता। जैसे आप किसी बर्तन के अंदर पानी भर दो तो पानी तो रुका रहेगा ना, वो थोड़ी ना बहेगा कहीं। उसी तरीके से लेक है, चारों तरफ ज़मीन है, तो पानी कहीं बह के जाएगा नहीं, तो पानी उसी के अंदर रुका हुआ है। अब एक मछली क्या करती है, जंप करती है, ऊपर की तरफ उछलती है और वापस आती। आपने देखा होगा तालाब वगैरह के अंदर कि मछलियाँ क्या करती है, ऊपर उछलती हैं और उसके वापस चली जाती है। तो ऐसा ही हो रहा है। रिपल्स शेक द लेक। रिपल्स क्या होती हैं? छोटी छोटी जो लहरें होती हैं उसे हम रिपल्स कहते हैं, यानी ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी जो लहरें होती हैं उसे हम रिपल्स कहते हैं। शेक द लेक, वो लेक को हिला रही हैं। ये रिपल्स क्यों बनता है? हवा की वजह से बनता है। लेक्स वगैरह के अंदर जब हवा चलती है, पानी पड़ती है, तो वो इस तरह से छोटी छोटी लहरें बनाती है। तो क्या कहा जा रहा है कि लेक को हिला रही हैं। अब हिलाने से क्या मतलब? जैसे आप किसी बर्तन के अंदर पानी भरो, फिर उसको हल्का सा हिलाओ, तो देखो कि लहर जैसी बन रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि लहरें जो बन रही हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि लेक हिल रही है। क्या कोई पोयम आप मछली के बारे में जानते हो? तो बताओ, आप जानते हो? मुझे तो एक याद आ रही है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कभी बचपन में पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ ड्राइंग है जो कि बच्चों ने बनाई है, आप देख सकते हो। नाव्यता क्लास 1 उसने ये ड्राइंग बनाई है। माया क्लास 4 उसने ये ड्राइंग बनाई है। जब आप मछली के बारे में सोचते हो तो कौन सा शेप आपके माइंड में आता है? यानी मछली आपके दिमाग में आई तो कौन सा शेप आपके दिमाग में बनना है? भाई अगर मैं अपना बनाऊँ तो मेरे दिमाग में इलिप्स आता है। इलिप्स कौन सा शेप होता है? ये जो शेप होता है उसे हम इलिप्स कहते हैं। और दूसरा ट्राइंगल आता है। तो अगर हम ऐसे ट्राइंगल बना दें, और ये हमने बना दिया इस तरह से, यहाँ बना दिया और ये एक ट्राइंगल जैसा बना दिया, तो एक मछली बन गई। तो मेरे दिमाग में तो ये आता है। अब आप कहोगे इलिप्स क्या होता है? तो यही शेप होता है जो मैंने बनाया। ठीक है, इस तरह से जो शेप होता है उसको हम इलिप्स कहते हैं। अब आपने तो पढ़ा नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा कैसे? या आपके दिमाग में इस तरह का शेप आता हो लेकिन नाम ना मालूम हो, तो आपको यहाँ पर अपना बताना है कि आपके दिमाग में क्या आता है। अब ट्राई करो, आप स्क्वायर का यूज़ करो, ट्राइंगल का यूज़ करो और एक मछली बनाओ। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। इस स्क्वायर को थोड़ा सा हम घुमा देंगे, ट्राइंगल को भी घुमाकर इस स्क्वायर में फिट कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारी मछली बन गई। अपने आसपास फिश की डिज़ाइन देखो, यानी कहीं पर आपको मछली बनी हुई दिख रही है, मछली की डिज़ाइन, जैसे कपड़ा हो गया, किसी पेंटिंग में बनी हो सकती है, चटाई बनी हो सकती है, कहीं दिख रहा है आपको? अपने घर में आसपास देखना। मीन का मतलब होता है फिश। अब इसी मीन से बना है मीनाक्षी। लड़कियों का नाम होता है ना मीनाक्षी, तो उस नाम का मतलब क्या होता है? मीनाक्षी का मतलब ऐसी लड़की जिसकी आंखें मछली की तरह हों। मछली की तरह मतलब इस तरह से कुछ उसकी आंखें हों, बड़ी सी इस तरह से। तो ऐसी जिसकी आंखें होंगी उसे हम मीनाक्षी कहेंगे। क्या किसी के बारे में आप सोच सकते हो जिसकी इस तरह से आंखें हो, मछली ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हो? आपको एक चेहरा बनाना है विद फिश आइज।
यानी जिसकी मछली जैसी आंखें हो ऐसा चेहरा बनाना है। तो देखो ये चीज़ आपको यहाँ बनी हुई है, यही चेहरा आप बना सकते हो, ठीक है। पूरी बॉडी यहाँ तक नहीं बनाना है, जितना मैंने सर्किल किया उसी का हिस्सा बना देना है। इसकी आंखें भी देखो बड़ी बड़ी मछली जैसी हैं, ठीक है। अब जो फिशेज़ होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती है, छोटी भी बड़ी भी, ठीक है। जो सबसे छोटी मछली है वो कितनी बड़ी है, 1 सेंटीमीटर लंबी। आपके पास स्केल होगी ना, स्केल में देखो 0 उसके बाद 1 सेंटीमीटर, तो उतनी बड़ी। तो ये बताओ जो सबसे बड़ी मछली होगी वो कितनी बड़ी हो सकती है, कितना आप सोच सकते हो, अपने दिमाग से सोचो। तो बड़ी से बड़ी मछली 12 मीटर की हो सकती है, 18 मीटर की हो सकती है, और एक मछली 21 मीटर की यानी 21 मीटर की भी थी। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, आपको जो दिमाग में आ रहा हो वो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 18 मीटर, ठीक है। सबसे बड़ी जो मछली है वो कितनी बड़ी है, 18 मीटर्स की है। आमतौर से 18 मीटर के आसपास रहती है, तो 18 हमने लिख दिया, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिगर फिश देन ए स्मॉलर फिश। अब आपको कंपेयर करना है कि जो बड़ी वाली मछली है वो छोटी वाली मछली से कितना गुना बड़ी है, कितना टाइम्स लंबी है, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ 18 मीटर है बड़ी वाली मछली, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 18 मीटर 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1800 सेंटीमीटर। अब ये हमने सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो जो छोटी मछली है वो किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो बड़ी वाली मछली को भी हमने सेंटीमीटर में कर लिया। यूनिट बराबर होगी तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, ये बात याद रखना। कंपेयर करना हो तो यूनिट बराबर होनी चाहिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, ठीक है। तो अगर छोटी वाली 1 है तो ये 1800 है, यानी कितना टाइम्स, 1800 टाइम्स, 1800 टाइम्स लॉन्गर ये जो बड़ी वाली मछली है वो छोटी वाली मछली से, ठीक है। तो ये 1800 टाइम्स किस तरह से आ गया, देखो जब कितना टाइम्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसको छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी जैसे हमारा ये 1800 था और छोटा वाला क्या था 1, तो 1 से 1800 को डिवाइड कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। अगर मान लो छोटी वाली मछली हमारी 2 सेंटीमीटर की होती तो हम क्या करते, 2 से इसको डिवाइड कर देते, तो 2 9 are 18 और उसके बाद ये 2 0, तो 900 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो टाइम्स हमको निकालना है कि कितना टाइम्स है बड़ा वाला छोटे वाले से, तो बड़ी वाले जो वैल्यू है उसको छोटी वाले से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप ये पूछोगे कि सबसे बड़ी मछली है कौन सी, तो जो सबसे बड़ी मछली है वो कौन सी है, वेल शार्क। इट इज़ नॉट एक्चुअली अ वेल, ये एक वेल नहीं है। कहोगे वेल शार्क वेल नहीं है, इसका मतलब क्या है, देखो वेल का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जानवर जो कि पानी के अंदर रहता है। वेल का मतलब मछली नहीं होता। वेल शार्क एक मछली है, ध्यान सुनो, वेल शार्क एक मछली है। वेल शार्क का मतलब एक बहुत बड़ी शार्क, शार्क मछली है, वेल हमने लगा दिया तो उसका मतलब बहुत बड़ी शार्क को हम वेल शार्क कहते हैं। लेकिन खाली वेल लिखा हो तो वो एक मछली नहीं है। आपने नाम सुना होगा ब्लू वेल का, तो ब्लू वेल को भी हम वेल ही कहते हैं। तो वेल कह लो या ब्लू वेल कह लो, ये मछली नहीं होती। लेकिन जो आपका वेल शार्क है ये एक मछली है। तो सबसे बड़ी जो मछली है उसका नाम क्या है, वेल शार्क। ये बात समझ गए। वेल शार्क वेल नहीं है, बल्कि वेल शार्क क्या है, एक बड़ी बड़ी मछली यानी बहुत बड़ी मछली है। अब जो वेल होती है ना वो मछली से अलग होती है। जैसे मैंने बताया कि वेल्स जो है वो मछली नहीं है, मछली से अलग है। वेल क्या होती है, अगर आप देखोगे उसका डिफिनीशन तो आपको ही पता चलेगा, एक बहुत बड़ा जानवर जो कि पानी के अंदर रहता है उसे हम वेल कहते हैं, ठीक है। अब वेल मछली क्यों नहीं है, ये भी आप सवाल कर सकते हो। तो इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेल्स होती है ना वो ब्रीथ करती है, जैसा कि हम सांस लेते हैं उसी तरीके से वो भी अपनी नाकों से सांस लेती हैं। जबकि फिश, उनके पास नाक नहीं होती। वेल के पास नोज होती है, नाक होती है, जबकि फिश के पास नहीं होती। इसीलिए वेल नाक से सांस लेती है, जैसे कि हम नाक से सांस लेते हैं। तो मछली के पास नाक नहीं होती, वो क्या करती हैं, पानी अंदर ले जाती हैं अपने गिल्स के थ्रू। वो पानी अंदर ले जाती हैं और उसके अंदर से वो ऑक्सीजन वगैरह निकालती हैं। हम क्या करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं। तो जैसे हम नाक से सांस लेते हैं ना, उसी तरह वेल भी अपनी नाक से सांस लेती है, हवा अंदर जाती है, जबकि मछली पानी अंदर ले जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से वेल और फिश अलग है, वेल गिव बर्थ टू बेबीज़। वेल बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि जो फिश है वो अंडे देती है। यानी मछलियाँ अंडे देती हैं जबकि वेल अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, ठीक है। तो समझ गए, वेल शार्क सबसे बड़ी मछली है, वेल शार्क वेल नहीं है, क्योंकि वेल मछली नहीं होती, जबकि वेल शार्क एक मछली है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब जो वेल शार्क फिश होती है ना वो बहुत बड़ी दिखती है और बहुत डेंजरस, बहुत ही खतरनाक दिखती है, लेकिन ये नुकसान इतना नहीं पहुंचाती। मतलब इंसानों को अटैक नहीं करती। जब तक आप उनको परेशान ना करो तब तक वो आपको नहीं अटैक करेंगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। देखने में वो बड़ी होती हैं, डेंजरस होती हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। एक जो वेल शार्क है वो इतनी लंबी जैसे 18 मीटर, इसीलिए देखो मैंने आपको 18 मीटर कराया था ना, तो यहाँ पर एक वेल शार्क की बात हुई जो कि कितनी लंबी है, 18 मीटर। अब ज़रा सोचो वो कितनी लंबी होगी। लगभग 12 बच्चों को जो कि आपके साइज़ के होंगे, एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो जाकर आप उस मछली के बराबर, वेल के बराबर पहुँचोगे।
यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये हमारी वेल मछली है, तो यहाँ पर एक बच्चे को, उसके ऊपर दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, ठीक है, इस तरह से करते करते 12 बच्चों को, 12 चिल्ड्रंस को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए, तब जाकर उस वेल मछली जिसकी हम बात कर रहे हैं 18 मीटर, उसके बराबर पहुंच पाएंगे। इतनी लंबी होती है। क्या आप गेस कर सकते हो उसके वेट के बारे में? यानी लंबाई तो हम समझ गए कि 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दो तो उतनी लंबाई उस वेल मछली की है, लेकिन वजन कितना है? वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। तो लंबाई में अगर 12 बच्चों को खड़ा कर दो तो लंबाई में बराबर हो जाएगी, लेकिन 12 बच्चों के वजन को अगर तोलोगे और वेल शार्क के वजन को तोलोगे तो वेल शार्क का जो वजन है, जो वेट है, वो उन 12 बच्चों के वजन से बहुत ज़्यादा है। यानी 12 को मिला लो तो कितना वजन बनेगा, उससे बहुत ज़्यादा है। कितना वेट है? इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg। तो जिस वेल शार्क की हम बात करें उसका वजन कितना था? 16,000 kg। अब मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता हूँ कि वजन कितना फ़र्क है। जैसे मान लो आपका वजन 50 kg है, ठीक है। अब ऐसे 12 बच्चों को अगर हम मिला दें तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 5 = 60, तो ये 600 हो जाएगा, 600 kg। तो 12 बच्चे आपकी तरह से 12 बच्चों को अगर हम मिला लें तो उसका वजन कितना बनेगा? 600 kg। वही उस मछली का वजन कितना? 16,000 kg, मतलब बहुत ज़्यादा। अबाउट हाउ मच किलोग्राम डू यू वेट? आपका वजन कितना है? जैसे मैंने बताया आपको कि मान लो 50 kg है, ठीक है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट, यानी 12 बच्चों को मिला लें तो कितना वजन हो जाएगा? अभी मैंने बताया कि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 600। अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर? अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि वेल शार्क का वजन आप जैसे 12 बच्चों के वजन से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा हमको निकालना होता तो हम क्या करते हैं? बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यानी वेल शार्क का जो वज़न है कितना है? 16,000, उसमें से तो 600, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर दो, 0 0 गया, 0 गया, इधर है कैरी लेगा, 10 में से ये 4 बचेगा, ये आपका 5 बचेगा, ये इतना बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 15400। इतना ज़्यादा है kg आप लगाओगे, ठीक है। द फिश टेल, तो मछली की कहानी हम आगे पढ़ रहे हैं। टू सी द डिफरेंस बिटवीन द वेल्स एंड फिश, तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि वेल और फिश के बीच में क्या डिफरेंस है। आप सावधानी से देखो उनकी पूंछ को। क्या आप देख सकते हो कि मछली की जो पूंछ होती है स्टैंड्स फ्लैट अलॉन्ग द बॉडी, तो बॉडी के अलॉन्ग फ्लैट रहती है। लेकिन जो वेल की पूंछ होती है ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 लेग, वो 2 पैरों की तरह होती है। देखो जो फिश होती है ना, वो इस तरह से होती है कि उसकी ये बॉडी है और ये इसकी पूंछ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो उसी लाइन में, जैसे बॉडी है उसी लाइन में आपको इसकी पूंछ दिखेगी। जब ये तैरती है तो इसकी जो पूंछ है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकती, बल्कि ये लेफ्ट राइट होती है। यानी ये इस तरह से आप देख सकते हो ऐसे जा रही है, तो ये इसकी पूंछ ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है। एक बात समझ गए। अब अगर वेल की बात करें तो उसकी पूंछ इस तरह से नहीं होती, बल्कि इसको अगर हम ऐसे थोड़ा सा घुमा दें तो इस तरह से होती है, ठीक है। यानी सामने से इस तरह से देखोगे उसकी पूंछ ऐसे पतली आपको दिखेगी। अब वेल को आप ऐसे घुमा दो तो देखो पूंछ आपको इस तरह दिखेगी, जबकि फिश में कैसे थी? ऐसे थी। लेकिन वेल में क्या होता है? ये इस तरह से होती है। अब यहाँ पर इसकी जो पूंछ होती है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो समझ गए, फिश की हमारी ऐसे होती है जैसे इसकी बॉडी है, उसी तरीके से यहाँ पर पूंछ है, लेकिन वेल में ये पूंछ इस तरह से घूमी हुई होती है, ठीक है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? तो देखो ये जो आपकी ऑरेंज वाली ये आपकी फिश है और ये वेल है, ठीक है। स्कूल्स ऑफ फिश, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन अ बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। मछलियाँ जो है बड़े ग्रुप में एक साथ होकर तैरना पसंद करती हैं, कि बहुत ढेर सारी मछली, जैसे आप लोग आप चाहते हो ना अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, गेम वगैरह खेलें, तो उसी तरीके से मछलियाँ भी चाहती हैं कि ढेर सारी मछलियाँ और साथ में हम लोग तैरें। तो ये जो पूरा ग्रुप होता है जिसके अंदर मछलियाँ तैरती हैं, मछलियों का जो पूरा ग्रुप होता है तैरने वाला, उसको हम स्कूल्स ऑफ फिश कहते हैं। अपने स्कूल में यानी अपने ग्रुप के अंदर वो सेफ यानी सुरक्षित महसूस करती हैं बड़ी मछली से। यानी अगर ग्रुप में रहेंगी, ढेर सारी रहेंगी, तो बड़ी मछली उन पर अटैक नहीं करेगी। क्या आप भी अपने स्कूल में सेफ महसूस करते हो, सुरक्षित महसूस करते हो? तो आप बताओ करते हो कि नहीं। नीचे जो लिखा है वो टीचर के लिए है, तो आगे हम बढ़ते हैं। टू स्केयर अवे द बिग फिश, बड़ी फिश को डराने के लिए यानी दूर भगाने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हैं और फूल जाती हैं और दिखने में वो बड़ी लगने लगती हैं। जैसे इस मछली को देखो, इसने क्या किया? थोड़ा सा पानी पिया इस तरह से, और पानी पी लिया इतना से, फिर और ज़्यादा पानी पी लिया तो फूल के बड़ी हो गई। तो ये बड़ी मछली को दूर भगाने के लिए कि बड़ी मछली हमारे पर अटैक ना करे, तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेती, तो वो भी बड़ी सी दिखने लगती हैं, फूल जाती हैं। जिंसी यूज़ दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, तो जिंसी ने इन शेप्स का यूज़ किया है ड्राइंग बनाने के लिए मछली की। अब आपको भी क्या करना है? कुछ शेप का यूज़ करना है और अलग अलग सी एनिमल जो कि नीचे आपको दिए हैं वो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप, इसे ट्राई करना।
जैसे आप सी ऑर्चिन की बात कर लें तो एक आप ऐसे सर्किल ले लेना और ये वाला शेप आप ले लेना, ठीक है, ऐसे उल्टा करके लगा देना, तो ऐसे ऐसे कांटा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूरा चारों तरफ आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा। लॉबस्टर का आप देख सकते हो, ये आपका लॉबस्टर है जो यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह और भी आप बना सकते हो। आप खुद से ट्राई करना, अगर ना होगा तो फिर मुझे बताना, मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा एक चीज़ बनाने में, तो वो अलग से ही वीडियो में समझाया जा सकता है। विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर? तो इससे पहले आपने इनमें से कौन से सी एनिमल को देखा है? इनमें से कोई देखा है? कुछ तो देखा ही होगा, ठीक है, तो आपको ही बताना है। तो बस आज यहीं तक रखते हैं हम। अगले पार्ट की जो वीडियो आएगी उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 नीचे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 2 फिर पार्ट 3, 3 पार्ट में आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। और क्लास 5th मैथ्स की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पर आपको क्लास 5th मैथ्स की सारी वीडियो मिल जाएगी। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके कोई भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे अपलोड होती जाएगी वहाँ पर ऐड करते जाऊँगा मैं। अगर ना मिले कहाँ से वीडियो ढूंढना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, लिंक वगैरह भेज दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।